हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 एग्जाम के लिए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट 3 है। अगर आपने बाकी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप जो है देख सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बिल्कुल जो फ्रेंड्स ऐसे ही प्रश्न जो होते हैं आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, और मैं ऐसा करता हूं कि आप जो है सारे प्रश्नों को जो है अच्छे से देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है डेली आपको इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन जो है किस अधिनियम द्वारा किया गया है। तो वो जो है फ्रेंड्स आपके भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा जो है मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का जो है गठन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, निम्न में से कौन संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जेपी कृपलानी जी थे। आगे देख सकते हैं, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से गृहीत किया गया है। तो वो जो फ्रेंड्स आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से गृहीत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना जो है फ्रेंड्स, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, मेघालय को पूर्ण राज्य की दर्जा जो है किस वर्ष दिया गया। तो वो जो है फ्रेंड्स आपके 1972 ईस्वी में मेघालय को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। तो ये जो फ्रेंड्स आपके अनुच्छेद 29 में यह जो है प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक में कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो ये आपका सही है। अगला है कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ये आपका गलत है। अगला है कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये भी आपका सही है। और अगला है कि राज्यों की विधानसभाओं के सभी सदस्य, ये आपका गलत है। तो यहाँ से जो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1 और 3 जो है सही है, यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आगे देख सकते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो वो जो फ्रेंड्स आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति जो है की जाती है। आगे देख सकते हैं कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। तो वो जो फ्रेंड्स आपके 1/3 सदस्य जो होते हैं सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, संसद के दोनों सदनों में से किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा, बिल्कुल नहीं। बी में कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के द्वारा, बिल्कुल नहीं। सी में कह रहा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे। आपको बताना है कि निम्न में से कौन राज्यसभा के विपक्ष के पहले नेता थे। तो वो जो थे आपके श्याम नंदन मिश्रा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो श्याम नंदन मिश्रा जी थे वो राज्यसभा के विपक्ष के पहले नेता थे। आगे देख सकते हैं कि लोक उपक्रम समिति का गठन जो है पहली बार किस वर्ष किया गया। तो सही आपका उत्तर हो जाएगा कि 1964 में जो है लोक उपक्रम समिति का जो है गठन पहली बार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, IUCN की स्थापना कब हुई थी। तो सही जवाब हो जाएगा कि 1948 में जो है IUCN की स्थापना हुई थी। आगे देख सकते हैं कि निम्न में से कौन तृतीयक उपभोक्ता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो भेड़िया है फ्रेंड्स वो आपका तृतीयक उपभोक्ता नहीं है। आगे देख सकते हैं, नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो नमेरी नेशनल पार्क है वो किस राज्य में है।
तो आपका जो है असम राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, निम्न में से किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम जो है लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विभिन्न वस्तुओं पर जो है आपका मांग और आपूर्ति का नियम जो है लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, सांविधिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि इसका प्रयोग जो है बैंक उपभोक्ता को ऋण देने के उद्देश्य से नहीं कर सकती है। तो यह आपका जो है सही है। अगला है कि इसे बैंक सोना, नगद एवं सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रख सकते हैं, ये भी सही है। अगला है कि इसे बैंक जो है अनिवार्य रूप से नगद में आरबीआई के पास रखती है। तो ये जो है आपका सही नहीं है। तो यहाँ से जो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि फ्रेंच गुयाना जो है किसकी राजधानी है। ठीक है, फ्रेंच गुयाना की राजधानी जो है कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर कि कायने में। आगे देख सकते हैं, डनहिल कप जो फ्रेंड्स वो निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो वो जो फ्रेंड्स आपके गोल्फ से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत जो है किस वर्ष से हुई थी। तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत जो है वो आपको 1930 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा जो है किस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उनके अपने तापमान पर जो है निर्भर करती है। आगे देख सकते हैं, नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो वो जो आपका फ्रेंड्स सियान रंग प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है। तो वो जो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि माइक्रोफोन द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा को जो है ध्वनि ऊर्जा में ध्वनि ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। आगे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अपकेंद्रीय बल जो है वो आभासी बल का उदाहरण होता है। आगे देख सकते हैं कि विद्युत चालकता का यूनिट है। तो विद्युत चालकता का जो यूनिट होता है वो होता है महो, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट को जो है डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है। आपसे पूछ रेफरेंस कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट को जो है जब डाला जाता है डिटर्जेंट को तो जो है पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए में कह रहा है कि बढ़ जाता है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी में कह रहे घट जाता है। तो ये आपका जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि घट जाता है। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके जो है हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो कि जल के साथ अभिक्रिया करके जो है हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कैडमियम। कैडमियम एक ऐसी धातु है फ्रेंड्स जो कि जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, अगर यही बात करेंगे लिथियम की और पोटेशियम की और सोडियम की तो ये तीनों जो है करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लिंगनाइट को जो है फ्रेंड्स भूरा कोयला कहा जाता है। आगे देख सकते हैं कि किस कारण फिटकिरी रक्त स्त्राव को रोकने में सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्कंदन से जो है रक्त को रोकने में जो है सहायक करती है। आगे देख सकते हैं, जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि CO+H2 का जो है मिश्रण होता है। आगे देख सकते हैं कि रेयान का निर्माण जो है निम्न में से किसके किया जाता है। आपका जो रेयान है फ्रेंड्स तो उसका निर्माण जो है किससे किया जाता है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सेलुलोज के जो है इस्तेमाल से रेयन का जो है निर्माण किया जाता है। आगे देख सकते हैं, मोनाजाइट में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनाजाइट में फ्रेंड्स आपका यूरेनियम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मोनाजाइट में यूरेनियम पाया जाता है। आगे देख सकते हैं कि रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो आपके नाभिक का गुण होते हैं। आगे देख सकते हैं, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि जो है प्रयोग में लाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अवकरण विधि जो है प्रयोग में लाई जाती है।
आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण जो है यकृत द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विटामिन ए का जो है संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। आगे देख सकते हैं भ्रूण की अपरा कोशिका किसमें सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है फ्रेंड्स आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उत्सर्जन में जो है सहायक होती है। आगे देख सकते हैं कि सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। तो ओ जो है जिनका ओ रुधिर वर्ग होता है वह आपके सार्वत्रिक रक्तदाता होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं किस शिरा के द्वारा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फुफ्फुस शिरा के द्वारा जो है फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि गुणसूत्रों में होते हैं। तो गुणसूत्र में क्या होते हैं, तो डीएनए और प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ से भी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कालाजार नामक रोग जो है फ्रेंड्स वह किसके द्वारा संचारित होता है। तो वो जो है आपके सिक्ता मक्खी के द्वारा कालाजार नामक रोग जो है संचारित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो जो फ्रेंड्स आपके लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार जो है किसे है। तो वो जो है अधिकार है फ्रेंड्स आपके राष्ट्रपति के पास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं आप लोग निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो आपका जो है फ्रेंड्स यहाँ से ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक तथा दो, यानी कि राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य जो हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं मूल अधिकारों का संरक्षक जो है किसे माना जाता है। तो वो जो है फ्रेंड्स आपको सर्वोच्च न्यायालय को जो है मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया। तो वो जो फ्रेंड्स आपके 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को जो है स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि संविधान सभा का गठन किया गया था कब। तो ऑप्शन नंबर जो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में जो है दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को जो है अवैध घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम को जो है किस वर्ष पारित किया गया था। तो वो जो फ्रेंड्स आपके 1956 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन अधिनियम को जो है पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं सार्वजनिक धन का संरक्षक जो है कौन होता है। तो सार्वजनिक धन का संरक्षक जो है आपके सीएजी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। तो ये जो फ्रेंड्स आपके राष्ट्रपति के द्वारा जो है निष्कासित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहीं पर वीडियो खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।